आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। केंद्र से बातचीत के लिए 5 मेंबरी कमेटी बनाई, सरकार को 2 दिन का वक्त, 7 दिसंबर को फिर मीटिंग। ओडिशा में शुरू हुई भारी बारिश से 19 जिलों में बंद कर दिए गए स्कूल, जाने कितना विनाशक है तूफान। नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ, 67 की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में ली आखिरी सांस। देश में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और केस, जिम्बाब्वे से गुजरात के जामनगर लौटा है संक्रमित शख्स। अब भारत में ही बनेगी AK-203 राइफल्स, रूस के साथ ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी। 38 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, मौत के आंकड़े पर WHO ने दिया ये बड़ा बयान। पाकिस्तान में श्रीलंका के नागरिक की पहले मॉब लिंचिंग, फिर जलाकर मार डाला, अब तक 100 गिरफ्तार। सेंसेक्स 765 पॉइंट लुढ़क कर 57,696 पर बंद, रिलायंस 2.8% और कोटक बैंक 2.8% गिरा। मिर्जापुर के ललित यानी ब्रह्मा मिश्रा का आखिरी वीडियो आया सामने, निधन के बाद वायरल हुआ डांस। और मुंबई टेस्ट के 2 दिन में टीम इंडिया की मजबूत पकड़, न्यूजीलैंड को किया चारों खाने चित्त। किसानों की सभी मांगे पूरी होने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा आगे के संघर्ष की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई है, जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, अशोक धावले शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है, जिसमें वह MSP कमेटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट करे। इसके बाद 7 दिसंबर को फिर मोर्चे की मीटिंग होगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव क्षेत्र अब यह चक्रवात जवाद का रूप ले रहा है। शनिवार को यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। ओडिशा के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। प्रभाव वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीम तैनात है। वहीं ओडिशा में अब तक 55,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में इस समय भी हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रही है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 12 घंटे में यह तूफान पूरी तट पर पहुंच सकता है। ओडिशा में 19 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया। 67 की उम्र में उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि दोपहर करीब 4:30 बजे उनका निधन हुआ। दूरदर्शन और NDTV जैसे समाचार चैनलों के लिए सेवाएं दे चुके दुआ हिंदी पत्रकारिता के जाने माने चेहरा रहे। दुआ को लीवर में संक्रमण के कारण कुछ दिन पहले परमानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पहले 5 दिनों से वह अपोलो अस्पताल के ICU में भर्ती थे। दुआ अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ गए हैं। दुआ की पत्नी का इसी साल जून में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया था। दुआ भी कोरोना से लड़े थे और इसके बाद से उनका शरीर लगातार कमजोर होता गया। दुआ का अंतिम संस्कार कल रविवार दोपहर 12 बजे लोधी शमशान गृह में किया जाएगा। कोरोना वायरस के बेहद खतरनाक माने जा रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन का देश में तीसरा केस मिल गया है। कर्नाटक के बाद गुजरात के जामनगर में इस नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिला है। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमित शख्स जिम्बाब्वे से आया है। देश में ओमिक्रॉन के वेरिएंट के अब तक कुल 3 केस मिल चुके हैं। इससे पहले 2 केस कर्नाटक में पाए गए हैं, जिसमें कि एक मरीज पहले ही दुबई लौट चुका है, जबकि दूसरा मरीज का इलाज चल रहा है। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति की उम्र 72 वर्ष है। गुरुवार को उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। गुजरात के हेल्थ कमिश्नर जयप्रकाश शिवहरे ने इस बात की पुष्टि की कि बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है।
रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमेठी के कोडवा में भारत और रूस एक संयुक्त उपक्रम के तहत 5 लाख से अधिक AK-203 राइफल का निर्माण करने जा रहा है। यह भारत और रूस का साझा कदम है, जिसे भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। दरअसल तमाम देरी के बाद भारत में अब AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। यह रूस के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने कोडवा अमेठी में 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन की योजना को मंजूरी दे दी है। सेना में छोटे हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए राइफल्स का घरेलू निर्माण महत्वपूर्ण है और यह पुरानी इंसास राइफल की जगह लेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। WHO ने कहा कि अभी भी ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन नया वेरिएंट अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से ज्यादा कोविड मामलों का कारण बन सकता है। इसके साथ ही WHO ने चेतावनी दी है कि यह निर्धारित करने में हफ्तों लग सकते हैं कि वेरिएंट कितना संक्रामक है, क्या यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और इसके खिलाफ कितने प्रभावी उपचार और टीके हैं। बता दें कि हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने वेरिएंट के स्थानीय रूस से प्रसारित मामलों की पुष्टि की। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने इसके कारण कोविड-19 के मामलों में तेजी हुई है। सियालकोट में कारखाने के श्रमिकों और अन्य लोगों की भीड़ ने एक कारखाने के श्रीलंकाई निर्यात प्रबंधक की हत्या करने और उसके शरीर को जलाने की घटना के बाद 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक 10 टीमों का गठन किया है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता हसन खरवार ने पत्रकारों को बताया कि मॉब लिंचिंग के मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि यह देश के लिए शर्म का दिन है और इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन अच्छी खासी तेजी रही। हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 765 पॉइंट गिरकर 57,696 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205 अंक गिरकर 17,196 पर बंद हुआ। पावर ग्रिड का शेयर आज 4% गिरकर, जबकि कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज सुबह सेंसेक्स 394 अंकों की तेजी के साथ 58,555 पर खुला था। दिन में इसने 58,757 का ऊपरी स्तर बनाया, जबकि 57,640 का निचला स्तर बनाया। दिन भर में सेंसेक्स ने 294 पॉइंट की तेजी आई, जबकि 821 अंक तक की गिरावट आई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयर्स गिरावट के साथ, जबकि 5 शेयर्स बढ़त के साथ बंद हुए। मिर्जापुर वेब सीरीज में ललित का किरदार निभाने वाले एक्टर ब्रह्मा मिश्रा का 32 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्रह्मा मिश्रा को उनके मुंबई स्थित घर में मृत पाया गया। उनके निधन की खबर से फैंस काफी दुखी हैं और पोस्ट शेयर कर अपने चहेते कलाकार को याद कर रहे हैं। एक्टर के निधन के बाद से ही उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने दोस्त संग इन द गेट्टो गाने पर डांस कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद फैंस इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। ब्रह्मा मिश्रा का यह आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन खेल वानखेड़े स्टेडियम में बारिश की वजह से दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने 70 ओवर में 4 विकेट खोकर 221 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने शानदार पारी खेलते हुए शतक जड़ा। उन्होंने अब तक 246 गेंदों का सामना किया। 4 छक्के और 14 चौकों की मदद से 120 रन बनाकर टिके हुए हैं और उनका साथ देने के लिए रिद्धिमान साहा भी 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। बता दें कि न्यूजीलैंड के फिरकी गेंदबाज एजाज पटेल ने 29 ओवर में 73 रन देकर भारतीय टीम के 4 बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजा। शुभमन गिल 44 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंद में रॉस टेलर को कैच थमा बैठे। चेतेश्वर पुजारा बगैर खाता खोले ही पटेल के दूसरे शिकार बने। कप्तान विराट कोहली भी एजाज पटेल की गेंद में बगैर खाता खोले चलते
बने। पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर भी 18 रन बनाकर पटेल की गेंद में कैच थमा बैठे।